हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम को हम बेसिक से डिटेल से जानेंगे। सब कुछ पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का। इसके बाद आप किसी भी कंपटीशन का कोई भी बुक का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे यदि आपने मेरे से नंबर सिस्टम की थ्योरी और क्वेश्चन कर लिए तो। लिख देता हूँ, डन। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम वो पढ़ रहे हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम। डन। रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली होती है a प्लस बी की पावर n, यानी a की पावर n प्लस n c1। a की पावर में से a घटेगा और b की पावर 1 आ जाएगी। फिर आगे n c2 हो जाएगा, a की पावर n में से 2 घटेगा और b की पावर 1 आ जाएगी। इस तरह से चलता जाए, b की पावर 2 आ जाएगी, चलता जाएगा। तो लास्ट में a की पावर घटते घटते बिल्कुल 0 हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी। और n c ये 2 1 2 है, इनके स्थान पर n आ जाएगा और n c n का मान हमेशा 1 होता है। और किसी भी संख्या की पावर, जैसे a की पावर 0 तो इसका मान भी 1 होगा, तो हम इसको, इस टर्म को केवल b की पावर n से जान सकते हैं। अब हम इसमें यदि a का भाग देंगे तो इन सभी में a का भाग चले जाएगा, क्योंकि a अवेलेबल है इनमें, इसमें है तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और इसमें भी a है, a का भाग चले जाएगा। यानी रिमाइंडर किससे बचेगा, इससे बचेगा। तो हम सभी को भाग देकर देखने के बजाय हम केवल b की पावर n में ही a का भाग देकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यानी रिमाइंडर इसी में से बचेगा। तो कहने के बाद ये है, यानी रिमाइंडर बचेगा किस में से, पहले हमने ये जानना आवश्यक है। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे 21 की पावर 201 अपॉन 22, तो इसमें से रिमाइंडर कैसे बचेगा, यानी नीचे 22 है तो ऊपर 22 बनाएंगे हम, इसमें से -1 लिख दिया की पावर 101, अब 22। तो यानी रिमाइंडर किस में से बचेगा, -1 का रिमाइंडर बचेगा। -1 की पावर n, यानी n का मान कितना है 201 अपॉन 22 का भाग देंगे। तो पावर ऑड है, 1 की पावर ऑड है तो -1 ही आएगा आगे, और 22 यानी 22 -1 रिमाइंडर है। और यदि प्लस का 1 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 21 रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 23 है, इसमें अपन 4 का भाग देंगे तो दीजिए, तो रिमाइंडर कितना आया 3 आया। ये प्लस का रिमाइंडर है, और माइनस का रिमाइंडर कितना आया -1, यानी 4 बार भाग चले जाएगा। -1 रिमाइंडर तब आएगा जब 6 टाइम्स भाग दोगे आप 4 का, इसमें से इसमें 5 टाइम भाग दोगे। तो अपन 5 टाइम भाग देंगे तो इसमें +4 करेंगे, यानी इस संख्या को 4 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का। इसी तरह नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली को घटाते हैं तो प्लस का रिमाइंडर आ जाता है। डन। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है 28 की पावर 205 अपॉन 9। अब इसको
9 के ऐसे फैक्टर में तोड़िए जहाँ या तो +1 बने या -1 बने। अब अपन 27 में 9 का भाग ज़्यादा है, +1 कर देंगे तो 28 ही हो जाएगा, इसकी पावर 205। अब 9 से विभाजित हो जाएगा 27 और रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी b के स्थान पर कितना है 1 और इसकी पावर 205/9 और तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 की पावर 205 कितना आ जाएगा 1/9, यानी रिमाइंडर बचेगा 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। सिक्सटी टू की पावर 301/9। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, +1 करिए या -1 करिए, संख्या इस तरह से जमानी है कि 9 का भाग चला जाए। 63 में 9 का भाग जा रहा है, 63 -1 लिख देंगे इसको, क्योंकि 63 में तो 9 का भाग जा ही रहा है और -1 बच रहा है इधर, इसकी पावर 301 बराबर -1 की पावर कितनी आई 301/9। -1 की पावर ऑड है तो आगे -1 ही बचेगा /9। इसमें से इसको घटाएंगे प्लस का रिमाइंडर के लिए, 8 रिमाइंडर हो गया। डन। अगला एग्जांपल करते हैं। सभी एग्जांपल को आप पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, यानी 2 की पावर 100/17। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 लिख लिया और ऊपर पावर लिखी 25, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आपको पता होगा सिंप्लीफिकेशन में हम ये भी जानेंगे कि संख्याएं पावर कब मल्टीप्लाई होती हैं, कब ऐड होती हैं। 4 का भाग देंगे इसमें तो ये 25 आएगा, यहाँ लिख देंगे /17। 2 की पावर 4 बराबर 16 आ जाएगा और इसकी पावर 25 है, ये 17, यानी इसको लिखेंगे अपन 17 - 1 की पावर 25/17। तो इसका रिमाइंडर -1/17 आएगा, ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट में से -1 की पावर विषम है, ऑड है, तो क्या आएगा -1/17, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 16। ऐसे ही अगला एग्जांपल देख लेते हैं एक और। 3 की पावर 85/80। अब 80 से विभाजित होने वाली संख्या में बदलना है और +1 या -1 हो बस। जैसे 3 की पावर कितनी आ गई 4 में भाग दीजिए, 4 का भाग दीजिए 85 में तो 2 1 और 3 की पावर 1 ऐसे आएगा। 80 लिखिए। अब ये कितना बनेगा 81 की पावर 21 और 3 की पावर 1/80 आएगा। इसको क्या लिखना है, 80 + 1 लिखोगे तो 1/80 आएगा, यानी 1 रिमाइंडर आएगा। और ये चीज़ मल्टीप्लाई में है तो कितना आ जाएगा 1 और 3 ऊपर बच ही रहा है, रिमाइंडर आ जाएगा 80, यानी 3 रिमाइंडर आ जाएगा अपना। ये आंसर हो जाएगा हमारा। डन। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। 7 की पावर 400/100। 100 से विभाजित होने वाली संख्या में तब्दील करेंगे इसको। तो क्या करेंगे, 7 की पावर 4 करिए और ऊपर पावर कितनी आएगी 100
अपॉन 100। 7 की पावर 4 कितना होता है? 2401 की पावर 100 अपॉन 100। अब इसको अपन 2400 प्लस 1 लिख सकते हैं अपॉन 100, यानी 1 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ भी, क्योंकि इसमें तो 100 का भाग चला ही जाएगा 100 का। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। की पावर 77। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? +1 या -1 इसको बना नहीं सकते, यानी इसको 7 + 4 लिख सकते हैं। लिख तो सकते हैं, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यानी 7 में 7 का भाग जा ही रहा है, तो 4 बचा रिमाइंडर के लिए, तो हम 4 को ही ढूंढेंगे, 4 को ही पकड़ेंगे, ये रिमाइंडर बचा। अब क्या करें इसका? तो 4, अब अपने को पता है कि 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब 64 होता है, और 64 के पास वाली संख्या 63 + 1 लिख देंगे तो 63 में 7 का भाग चले जाएगा। इसलिए हम क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब निकाल लीजिए, और क्यूब करने के लिए इसमें भाग दीजिए 3 का। तो इस तरह से लिखेंगे इसको, ये मल्टीप्लाई में 25 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 जुड़ जाएगा इसमें की पावर 2। तो इसको तो लिखेंगे 64, और 64 को लिखेंगे 63 + 1 की पावर 25, मल्टीप्लाई में 4 की पावर 2 अपॉन 7। यहाँ भी अपॉन में 7 आएगा। इसमें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? इस पूरी टर्म में रिमाइंडर बचेगा, जब इसमें 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो 1 × 16 अपॉन 7। अब इसमें से रिमाइंडर निकाल लेंगे अपन भाग दे करके, यानी 2 शेष बचेगा। तो अपन ने खूब सारे एग्जाम्पल किए, अच्छी बात है। अब हम उन जटिल क्वेश्चंस को देखेंगे जो +1 या -1 नहीं होते, लेकिन फिर भी उनमें रिमाइंडर अपन से पूछ लिया जाता है। उससे पहले अपन एक यूलर नंबर का कंसेप्ट है वो समझेंगे। यूलर नंबर निकालते हैं। यूलर नंबर को निकालने के लिए आपको ये जानना आवश्यक है कि किसी भी संख्या के कोप्राइम फैक्टर होते क्या हैं। यानी कोप्राइम फैक्टर, पहले तो ये जानो कि कहते किससे हैं। जैसे 10 के कोप्राइम फैक्टर कितने होंगे? यानी 1, 3, 7 और 9। यानी ऐसी संख्या जो 10 से छोटी हो। कोप्राइम फैक्टर तो 10 से बड़े भी होंगे 10 के, लेकिन कोप्राइम फैक्टर उसे कहते हैं ऐसी संख्या जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो, सिर्फ 1 के अलावा, बस वो कोप्राइम फैक्टर है। अब हम ये निकाल रहे हैं कि 10 से छोटे कितने कोप्राइम फैक्टर होंगे? ये 4 होंगे। यूलर नंबर निकालने के लिए आप समझिए, मैं जो भी कह रहा हूँ आप सुनिए इसको। 10 से छोटे कोप्राइम फैक्टर 4 होंगे। चाहे तो ये चीज़ आप डायरेक्ट निकालो, चाहे एक तरीका बताऊंगा मैं आपको, उससे निकालो ये 4 कैसे होंगे। 10 को प्राइम फैक्टर करिए, 2 × 5 है। इसको आप ऐसे लिखिए 10 1 - 1/2, ये 2 है, ये यहाँ 1/2 आएगा, और ये 5 है तो 1 - 1/5 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए आप, 10 × 1/2 × 4/5, ये 10 से 10 कट गया, यानी 4 आंसर आ गया, ये 1 आएगा यहाँ पे।
यानी 10 से छोटी कितनी कोप्राइम फैक्टर होंगे? 10 के 4। और यही यूलर नंबर है। यूलर नंबर से अपन रिमाइंडर निकालेंगे, इसलिए मैं यूलर नंबर का यूज कर रहा हूं, यूलर नंबर का नाम ले रहा हूं। जैसे अगले पेज पर आपको क्वेश्चन दे दिया कि 100 से छोटी, 100 से छोटी कितनी संख्याएं हैं जो 100 के साथ, इसके साथ कोप्राइम है। डन। तो आप कैसे निकालोगे? उन संख्याओं के डिजिट निकालिए, कितनी संख्याएं हैं ऐसी। तो इसके प्राइम फैक्टर करिए, 2 की पावर 2, 5 की पावर, ऐसे आएगा। अब सॉल्व करने के लिए 100 को मल्टीप्लाई करिए इस 100 को, और 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/5, ये 2 है और ये वाला 5 है और ये वाला 2 है यहाँ। तो 100 मल्टीप्लाई 1/2 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 आ जाएगा और इससे 1 0 कट जाएगी। यानी 40 संख्याएं ऐसी हैं 100 से छोटी हैं और 100 के साथ कोप्राइम नंबर है, और यही यूलर नंबर है। यदि मैं आपसे कहूं कि 100 का यूलर नंबर निकालो तो कितना आएगा? 40 आएगा। और इसी तरीके से निकालेंगे हम यूलर नंबर, इसी तरीके से निकालेंगे। डन। ये डायरेक्ट मेथड है कोप्राइम संख्याओं को निकालने का। कितनी कोप्राइम संख्याएं हैं उसे निकालने का डायरेक्ट मेथड है यूलर नंबर। एक एग्जांपल लेते हैं, 3 की पावर 400 अपॉन 100। अब इसको अपन 100 के आसपास की संख्या लेंगे कि जैसे कोई संख्या ऐसी आए 3 की पावर कुछ करने पर जो 100 से डिवाइड हो जाए, प्लस का 1 बच जाए या फिर माइनस का 1 बच जाए, तो वो दिमाग लगाना बड़ी बात होगी या फिर ठीक नहीं होगा। वो लंबा काम है, बहुत लेंदी है, बोरिंग है। तो अपन इसको यूलर नंबर, यूलर थ्योरम के जरिए करेंगे। यूलर थ्योरम। सबसे पहले 100 का यूलर नंबर निकालिए। कैसे आएगा? इसके प्राइम फैक्टर करिए, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब कैसे करना है? 100 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2। इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। इससे इसको कट करेंगे और 10 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, यानी 40 आ जाएगा इसका यूलर नंबर। यूलर थ्योरम लगती कब है? पहले तो यूलर नंबर निकालना तो सीख ही लिया। अब हम ये निकालना सीखेंगे कि यूलर थ्योरम को लगाएंगे कब? जब अंश और हर दोनों कोप्राइम हो, कोप्राइम हो तो यूलर थ्योरम लगती है, पहली कंडीशन। दूसरी बात है कि अंश की पावर, यहाँ 400 है, ये अंश की पावर यानी 3 की पावर, जो कि यहाँ 400 है, उसमें यूलर नंबर का भाग देंगे। अंश की घात में यूलर नंबर का भाग देंगे, और यदि भाग चला जाए और विभाजित हो जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा?
हमेशा 1 आएगा। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से देख लीजिए कि पहले तो यूलर थ्योरम लगती कब है, पहली कंडीशन जब अंश और हर दोनों आपस में कोप्राइम हो। यहाँ 3 है अंश और हर है 2, दोनों कोप्राइम होने चाहिए। दूसरी बात, मैंने आपको यूलर नंबर निकालना सिखाया है। उस यूलर नंबर का अंश की घात में हम भाग देंगे और यदि पूरा विभाजित हो जाए तो रिमाइंडर 1 बचेगा। डन। अब इसमें पूरा विभाजित हो गया, 400 में 40 का पूरा भाग जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 आएगा इसके रिमाइंडर। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है, एक बार आप ट्राई करिए। जैसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब जैसे 3 की पावर 400 है अपॉन 100 है, इसमें रिमाइंडर कितना आया? 1 आया इसका रिमाइंडर। सपोज करो मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया 3 की पावर 402 अपॉन 100। तो अब ये दोनों कोप्राइम है। पहली शर्त है कि अंश एंड हर दोनों की अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों कोप्राइम होनी चाहिए। कोप्राइम है, हाँ है, तो यूलर थ्योरम लग जाएगी। यूलर नंबर हर का यूलर नंबर निकालेंगे। यूलर नंबर कितना है? 100 का यूलर नंबर है 40 यूलर नंबर है। तीसरी स्टेप में हम यानी अंश की घात में यूलर का भाग देंगे। यदि विभाजित हो जाएगी हो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। यहां तक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब ये 3 की पावर 400 तो विभाजित हो जाएगा और इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 अलग से। अब इसका यूलर नंबर से रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। तो इसको आगे सॉल्व करके हम ऐसे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 अपॉन 100, यानी इसका रिमाइंडर कितना आया? 9। 3 की पावर 2 को खोलेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 इसका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। यही हमारा आंसर है। इसका यूज इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे 21 की पावर 201 अपॉन 22। अब यहां हम देखेंगे कि अंश, पहली स्टेप है अंश एंड हर शुड बी कोप्राइम। कोप्राइम है तो यूलर नंबर निकल जाएगा, यूलर थ्योरम लग जाएगी। और हर का दूसरी स्टेप में हर का यूलर नंबर निकालेंगे, यानी 22 का यूलर नंबर कितना होगा? 22 के कोप्राइम फैक्टर निकालिए, 11 मल्टीप्लाई 2 यानी 22 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन 11 और 1 माइनस 1/2 करेंगे। 22 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 11 1/2, इससे इसको काट देंगे 22 यानी 10 आ जाएगा।
22 का यूलर नंबर कितना आ गया? 10 आ गया। तीसरी स्टेप में अंश की पावर 201 में 10 का भाग देंगे तो हमें पता है कि 200 तक तो विभाजित हो रहा है और 1 बच जाएगी, यानी इसको 200 + 1 लिखेंगे हम, यानी 200 तो पूरी विभाजित है, 1 बच जाएगी। तो 21 की पावर 200 × 2 की पावर 1 अपॉन 22। अब 22 का यूलर में कितना है? 10। 10 का 200 में भाग जा रहा है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इस पार्ट का रिमाइंडर आएगा 1 और बाकी बचा 2 की पावर 1 अपॉन 22, यानी ओवरऑल रिमाइंडर कितना आएगा? 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। और अगला एग्जांपल करेंगे। ट्वेंटी 8 की पावर 205 अपॉन 9। वैसे तो हम इसको 27 + 1 भी लिख सकते हैं की पावर 205 अपॉन 9, लेकिन हम यूलर थ्योरम से करेंगे इसको। तो यूलर थ्योरम से करेंगे तो क्योंकि ये कोप्राइम है हमें आसानी होगी। पहले स्टेप अंश और हर कोप्राइम है, दोनों कोप्राइम है। दूसरी स्टेप में 9 का यूलर निकालेंगे, यूलर नंबर कैसे निकालेंगे? 9 को प्राइम फैक्टर में करेंगे पहले। सबसे पहले 9 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 3 की पावर 2 है, यानी 9 × 1 - 1/3। सॉल्व करेंगे 2/3, इससे कट करिए तो यानी इसका यूलर नंबर आ जाएगा 6। 9 का यूलर नंबर आ जाएगा 6। 6 का हम 205 में भाग देंगे, यानी 28 की पावर 205 में भाग दीजिए 6 का, तो 3 4 × 6 × 28 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसमें तो 6 का पूरा भाग जा ही रहा है, सॉरी, बचा ये 28 में भाग देकर देख लेंगे, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, तो यानी 1 रिमाइंडर हो जाएगा हमारा। अगला एग्जांपल करेंगे हम। (62 की पावर 309 अपॉन 9। ये क्वेश्चन है अगला वाला। दोनों संख्याएं कोप्राइम है तो यूलर थ्योरम लग जाएगी। हर का यूलर नंबर निकालेंगे। हर क्या है? 9। पिछली बार निकाला था 9 का यूलर नंबर कितना है? 6। देखिए ये 9 का यूलर नंबर तो निकाला अपन ने 6। 9 का यूलर नंबर आ गया 6।
इसको अंश की घात में भाग देना है। सॉरी, क्या लिख गया, इसमें 6 का भाग देने के लिए बदलेंगे इसको, 6 मल्टीप्लाई 62 की पावर 3 अपॉन 9। ये 309 नहीं है, 1 है। क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी। मैं दोबारा से समझा दूंगा इसको, ये 1 ही नहीं लिखा जा रहा है। हाँ, आप ये 1 है, 301, 62 की पावर 301 अपॉन 9 है। तो ये दोनों संख्याएं कोप्राइम हैं, कोप्राइम है तो यूलर थ्योरम लग जाएगी। इसके बाद सेकंड स्टेप में अपन हर का यूलर नंबर निकालते हैं। हर क्या है, 9 का यूलर नंबर कितना आएगा, 6 को अंश की पावर 62 है, अंश है 62 और इसकी पावर है 301। हर के यूलर नंबर 6 का 301 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 टाइम्स जाएगा और 1 पावर शेष रह जाएगी। डन। तो इस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी 62 की पावर इसमें 9 के यूलर नंबर का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 और इसका रिमाइंडर आएगा 62 अपॉन 9, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा टोटल का 8 हमारा आंसर है। अगला करेंगे क्या, क्वेश्चन करेंगे अगला, 2 की पावर 100 अपॉन 17। वही दोनों संख्याएं जब कोप्राइम है, अंश और हर, तो यूलर थ्योरम लगाएंगे। देखते ही पता लगना चाहिए ये बात। तो इसके बाद 17 का यूलर नंबर निकालेंगे। इसके लिए पहले 17 को प्राइम फैक्टर में करेंगे। 17 मल्टीप्लाई 1 ही होगा, अभाज्य संख्या होती नहीं है 17। तो इसका यूलर नंबर निकालेंगे 17 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन 17, और बाकी 1 माइनस 1 अपॉन 1 नहीं करेंगे क्योंकि आगे इसके कोप्राइम फैक्टर होते ही नहीं है। यानी इसका यूलर नंबर आ जाएगा 16। सेवनटीन का कोई प्राइम फैक्टर होता ही नहीं है क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो हम सीधे भी पता कर सकते हैं कि 17 का यूलर नंबर, किसी भी अभाज्य संख्या का यूलर नंबर उससे जस्ट एक कम होगा। यानी 17 अभाज्य संख्या है तो इसका यूलर नंबर होगा 16। 7 अभाज्य संख्या है तो इसका यूलर नंबर होगा 6। और निकलेगा कैसे, ये ऐसे ही निकलेगा। मल्टीप्लाई 1 नहीं करेंगे हम, मल्टीप्लाई 1 नहीं करेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ रहे हैं हम इसको। सॉरी, दोबारा से लिखता हूं। 2 की पावर 100 थी, इसकी पावर 17। ये दोनों संख्या को प्राइम है तो यूलर थ्योरम लगेगी। फिर 17 का यूलर नंबर निकालेंगे तो 16 आएगा, एक कम।
आया कैसे, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/17 बराबर 16 आया, यानी इसका यूलर नंबर एक कम आएगा 16। 16 से अंश की पावर में भाग देंगे, यहाँ 100 है, 100 में खां तक पूरा पूरा भाग जाएगा, 80 तक पूरा पूरा भाग जाएगा, प्लस 20 लिखेंगे इसको। अब इसमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी 16 96 तक जाएगा पूरा पूरा भाग, सॉरी, और ये बचेगा 4। नाइन्टी सिक्स तक तो 16 का भाग चले जाएगा और पावर बच जाएगी 4, यानी 2 की पावर 96 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, अपॉन 16 अपॉन 17। 17 का यूलर कितना आएगा 16, इसमें तो पूरा पूरा भाग चले जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई में है ये 2 की पावर 4 बच जाएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 अपॉन 17 बच जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 अपॉन 17, यानी 16 ओवरऑल रिमाइंडर आ जाएगा। डन। आगे हम जानेंगे फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम वही है, यदि नीचे वाली संख्या जैसे पिछली बार 17 आई थी, एक अभाज्य संख्या आ जाए, पिछली वाली संख्या नीचे वाली संख्या, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब यहाँ 17 का एग्जांपल नहीं लेंगे, 2 की पावर 100 है अपॉन 101, नीचे ये दोनों कोप्राइम तो होनी चाहिए, साथ में ये एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ 101 क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, तो इसका यूलर नंबर जस्ट इससे कम आएगा, यानी 100 आएगा। पीछे मैंने बताया भी है कि 100 क्यों आएगा, और इस 100 का अंश की घात में पूरा पूरा भाग चले जाए, अंश की घात यानी 2 की घात 100 है यहाँ, तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा। जब अंश की घात में इस हर के यूलर नंबर का भाग चले जाए तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। यहाँ हर का यूलर नंबर निकालना और ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि जस्ट उससे 1 कम ही तो है यूलर नंबर। अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, रिमाइंडर। यही फॉर्मेट थ्योरम है। फॉर्मेट थ्योरम में हर का प्राइम नंबर होना आवश्यक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेवन की पावर 55 अपॉन 19। अब ये दोनों कोप्राइम नंबर तो हैं ही, साथ में 9 एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, तो इसका यूलर नंबर कितना है 18 आ जाएगा। और 18 का 55 में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। यदि 55 में नहीं जा रहा
तो उससे छोटी कोई भी संख्या हो सकती है। 7 की पावर में तोड़ के लिखेंगे इसको अभी। 54 में पूरा पूरा भाग जाता है 18 का, तो 54 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई में 54 प्लस 1 ऐसे तोड़ के लिखेंगे। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 54 में 19 के यूलर नंबर 18 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए इस पोर्शन का रिमाइंडर आ जाएगा 1 और ये शेष बच जाएगा, यानी 7 की पावर 1/19, यानी 7 रिमाइंडर आ जाएगा। आ जाएगा 7 रिमाइंडर। ठीक है, आगे की बातें हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। धन्यवाद अभी के लिए फॉर सभी को बहुत बहुत। ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को।